ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। जी अस्सलाम, दिस इज़ डॉक्टर नीम लियाकत। आई एम अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट. आई एम सर्टिफाइड मोलिकन प्रैक्टिशनर. आई एम सर्टिफाइड स्पाइनल मैनुअल फ्रॉम मैनुअल कंसेप्ट ऑस्ट्रेलिया. आई एम सर्टिफाइड कनीजियो टेपिंग प्रैक्टिशनर. आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर की. फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि फ्रोज़न शोल्डर को फेस करती है, फ्रोज़न शोल्डर के क्या कॉजेज़ हैं, फ्रोज़न शोल्डर के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और फ्रोज़न शोल्डर का ट्रीटमेंट क्या होता है. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए. लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें. ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है. फ्रोज़न शोल्डर बेसिकली हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है, जिसके अंदर हमारे 4 जॉइंट्स आते हैं बेसिकली, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये जो हमारे जॉइंट बन रहे होते हैं, जो हमारी बाजू के ऊपर वाली बोन जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, और ये जो हमारा स्कैपुला है इसके अंदर जो जॉइंट बन रहा होता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, इसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं. इसके अंदर जो झिल्ली होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम जॉइंट कैप्सूल कहते हैं. सो इसको हम एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं. इसके अंदर 2 चीज़ें हो रही होती हैं, एक तो सोजश होती है हमारी झिल्ली की, और दूसरे नंबर पर हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उसके अंदर एडिशन फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से रेंजेस रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. एडिशन फॉर्मेशन ऐसे होता है कि जिस तरह हमारी जॉइंट को एल्फी लगा के चिपका दिया गया हो या फिर किसी चीज़ से भी, तो उसके अंदर जो हमारा जॉइंट होता है वो फ्रीली मूव नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से इसको हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं. फ्रोज़न शोल्डर की अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स पर, तो इसके अंदर जो सबसे पहले आ रहा होता है कि पेशेंट को अपने बाजू पीछे की तरफ लेके जाने में मसला आ रहा होता है, या फिर बाजू को कंघी करते हुए या गर्दन के ऊपर लगाते हुए मसला आ रहा होता है. कमर के पीछे बाजू नहीं जा रहा होता, चेंज करते वक्त, शॉवर लेते हुए, इन सब चीज़ों में मसला आ रहा होता है. बाजू ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा होता, बाजू साइड से ऊपर नहीं जा रहा होता. अब ये जो सब चीज़ें होती हैं, इनिशियली रेंजेस ज़्यादा होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी रेंज कम होती जाती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए. इसका जो सबसे मेन जो चीज़ आप लोगों को नोट करने की है वो ये है कि जब हमारा शोल्डर जॉइंट फ्रोज़न हो रहा होता है तो उसके अंदर हमें पेन की वजह से हम मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. अब जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उस मूवमेंट में नहीं लेके आता कि पेन होगा, तो उससे मज़ीद मूवमेंट हमारी कम होती रहती है. फ्रोज़न शोल्डर के अलावा हमारे शोल्डर जॉइंट के अंदर रोटेटर कफ भी होता है. फ्रोज़न शोल्डर रोटेटर कफ के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, कई लोग इनको बड़ा कंफ्यूज कर रहे होते हैं. रोटेटर कफ में हमारे 4 मसल्स होते हैं बेसिकली, और उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है. फ्रोज़न शोल्डर के अंदर शोल्डर जॉइंट के जो झिल्ली होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है. रोटेटर कफ के अंदर जो मूवमेंट होती है वो पेनफुल तो होती है, लेकिन मतलब अगर पेशेंट खुद नहीं उठा सकता, लेकिन अगर दूसरा बंदा बाजू उठाएगा तो वो बाजू ऊपर चला जाएगा. दर्द होगी लेकिन चला जाएगा, और साइड से भी इसी तरह बाजू पर चला जाएगा, लेकिन पेनफुल हो सकता है. फ्रोज़न शोल्डर जो है उसके अंदर आपका बाजू ऊपर ही नहीं जाएगा, ना एक्टिवली ना पैसिवली. मतलब अगर पेशेंट खुद उठाना चाहेगा फिर भी नहीं जाएगा, अगर दूसरा बंदा जोर लगाएगा तो यहाँ पे जाके लॉक हो जाएगा. मतलब एक फीलिंग आएगी कि नहीं, इससे ऊपर फ्रीज हो चुका है, लॉक हो चुका है जो शोल्डर जॉइंट. तो ये बेसिकली डिफरेंस है फ्रोज़न शोल्डर और रोटेटर कफ का. इसके अलावा फ्रोज़न शोल्डर जो है उसको कभी कंफ्यूज किया जाता है हमारे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथीज़ के साथ. हमारी जो गर्दन का दर्द जब होता है उसके अंदर अगर कोई नर्व प्रेस हो जाए तो बाजू में दर्द आता है. वो जो बाजू में दर्द आ रहा होता है, फ्रोज़न शोल्डर के अंदर भी ये होता है कि शोल्डर से दर्द निकलता है, कभी कभी एल्बो तक दर्द आ रहा होता है. तो अक्सर डॉक्टर्स भी इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि जी ये हमारी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, लेकिन उसके अंदर हमने शोल्डर की रेंज ही देखनी है. उसके अंदर अगर आपको या फिर आपके किसी जानने वालों को है तो आप उसके अंदर दोनों चीज़ें चेक करें कि आपका बाजू ऊपर उठ रहा है. अगर एक्टिवली उठ रहा है तो ठीक है, अगर एक्टिवली नहीं उठ रहा तो आप पैसिवली उठा के देखें, कोई साथ कोई बंदा सपोर्ट ले और उठा के देखें कि बाजू ऊपर जा रहा है. अगर लॉक फीलिंग आ रही है या फिर एक जगह पर जाके इससे ऊपर नहीं जा रहा किसी भी रेंज के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपको फ्रोज़न शोल्डर हो चुका है. फ्रोज़न शोल्डर यूजली ओल्ड एज में ज़्यादा होता है. वो लोग जो कि 40+ हैं उनको फ्रोज़न शोल्डर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको फ्रोज़न शोल्डर हो. हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें मेजॉरिटी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि डायबिटीज़ सफ़र कर रहे होते हैं. डायबिटिक पीपल के अंदर रिकवरी भी स्लो होती है नॉर्मल पेशेंट की निस्बत.
इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर के अगर इलाज की बात की जाए तो फिजियोथेरेपी इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। फिजियोथेरेपी के अंदर हम बेसिकली फ्रोजन शोल्डर को बगैर मेडिसिन के और बगैर सर्जरी के ट्रीट करते हैं। हम इसके अंदर डिफरेंट मोडेलिटीज़ लगाते हैं, जिसके अंदर हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी करते हैं, हम इसके अंदर इंटरफेरेंशियल या फिर टेंस लगा के उसके साथ हीटिंग पैड अप्लाई करते हैं। उसके अलावा हम इसके अंदर जॉइंट मोबिलाइजेशंस कराते हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशंस आपकी जो एडिशन फॉर्मेशन होगी होती है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा पेशेंट को होम एक्सरसाइज प्रोग्राम गाइड किया जाता है। होम एक्सरसाइज प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि घर पे आप करते हैं, जिसके अंदर पेंडुलर एक्सरसाइजेज, ब्रूम स्टिक एक्सरसाइजेज, वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइजेज, टॉवल एक्सरसाइजेज आती हैं। ये तमाम एक्सरसाइजेज आपको इंटरनेट से ही मिल जाएंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो उसको आपने एक तो मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आपने उसको अपने जॉइंट को मोबाइल रखना है ताकि आप फ्रोजन शोल्डर की एडवांस स्टेज से बच सकें और जितना हो सके अपने जॉइंट को हिलाते रहें। इसके अंदर जो आपको इनिशियल जो सिम्टम्स आएंगे वो ये आएंगे, आपको अगर फॉर इंस्टेंस आपको राइट साइड पे फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो आप जब राइट साइड पे लेटेंगे तो आप कहेंगे यार रात को इतनी पेन होती है कि आप उठ के बैठ जाते हैं। इसके अलावा जब आप कपड़े चेंज कर रहे होते हैं हाथ आपका पीछे नहीं जा रहा होता। इसके अलावा जब आप शावर ले रहे होते हैं उसके अंदर आपको मसला आ रहा होता है। अगर आपको ये तमाम इनिशियल सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि जो एक्सरसाइज हैं वो स्टार्ट कर दें और अपने जो करीबी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे रब्ता करें। आप हमारी अपॉइंटमेंट ओलोडॉक के थ्रू भी बुक करा सकते हैं और जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करें और अपॉइंटमेंट लें। थैंक यू।